प्रदेश की बात करते हैं, मतलब कि हम उस दोस्तों राज्य के अंदर है इस समय जो आपके बाउंड्री किसके साथ बनाता है, चमगादड़ दोस्तों चाइना के साथ में बाउंड्री बनाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर पूछे आपसे अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन कहां पर, देखिए ये दोस्तों आपके लोकेशन किसकी है, अरुणाचल प्रदेश की। अगर मैं पूछूं आपसे कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, एक लिखना दोस्तों आपके जो असम है वो सीमा बनाएगा, और एक दोस्तों नागालैंड जो है ये सीमा बनाने वाला है। तो असम और नागालैंड ध्यान रखना, असम और नागालैंड दोस्तों सीमा बनाएंगे इससे। अगर पूछे इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतरराष्ट्रीय जो सीमा दोस्तों ये कहां कहां बनेगी, तो नोट कीजिएगा, एक तो जो चाइना है इसके साथ दोस्तों आपके इंटरनेशनल बाउंड्री है, एक छापना भूटान, किसके साथ में, भूटान दोस्तों, और एक छापना म्यांमार को, म्यांमार। तो अगर पूछे आपसे, अगर पूछे कौन कौन से राज्य सीमा बनाएंगे, तो नोट करना दोस्तों आपके राज्य हो गए असम और नागालैंड। एक रसगुल्ला लिख रहा है एग्जिट, अरे तू चला जाना, चुपचाप चला जा, काहे लिख के भेज रहा है एग्जिट, है ना, चुपचाप आंखें बंद कर चुपचाप चला जा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड दोस्तों ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय सीमा चीन, चाइना, भूटान और दोस्तों आपके म्यांमार, इससे अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएगा। अगर बात करूं दोस्तों मैं आपके असम की, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या होगी दोस्तों, ईटानगर, ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू मुख्यमंत्री है, गवर्नर दोस्तों डॉक्टर बीडी मिश्रा गवर्नर है। और नोट करना 1987 दोस्तों आपके अलग से फ्री स्टेट जो है ये बनकर दोस्तों तैयार हो गया, ये नाम अरुणाचल प्रदेश का है। और पूछूं मैं आपसे ये कौन सा, अरे कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ ये पक्षी कौन सा है, और ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है रसगुल्ला, अरे लंबी चोंच वाला पक्षी कौन सा है, कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप दीजिए। अगर बात करें दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण जगह आती है बोमडिला, लिखना बोमडिला दर्रा में पूछूं आपसे कहां पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। लोकेशन देखना मेरे साथ में, अगर पूछे आपसे बोमडिला लिखना दोस्तों, ये देखो यहां पर दोस्तों देखिएगा आपके कौन सा दर्रा है, बोमडिला। देखो ला का मतलब लिखना दोस्तों, ला जो है ना, इस ला का मतलब होता है दर्रा ना, ला जो है आपने खूब सुना होगा नाथुला, नाथुला दोस्तों ना, जलपला, नाथुला हो गया, जलपला हो गया दोस्तों आपके, जैसे बोमडिला, ला का मतलब ही क्या होता है, ला का मतलब दोस्तों आपको जानना, ला जो है इसका मतलब क्या होता है, दर्रा जो है इसका मतलब होता है बोमडिला। छापिए कहां पर दोस्तों, आपसे पूछे बोमडिला कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इसके अलावा लिखना दीफू दर्रा जो बड़ा महत्वपूर्ण है, दीफू और बोमडिला छापिएगा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित दोस्तों पास है दीफू और बोमडिला ना। इसके बाद नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, बड़ा दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखिए, नामदफा सबसे अधिक पूछे जाने वाले राष्ट्रीय उद्यान में से एक राष्ट्रीय उद्यान कौन दोस्तों, वो है, ध्यान रखिएगा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। फिर सुनना, सर्वाधिक पूछे जाने वाले राष्ट्रीय उद्यान में से एक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर दोस्तों लिखना, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छाप के रखना। और वो पक्षी का दोस्तों नाम लिख लेना, पक्षी जो है उसका नाम लिखिएगा हॉर्नबिल। कौन दोस्तों, अरे याद करो हॉर्नबिल, लंबी चोंच वाला दोस्तों पक्षी आपके नागालैंड, ध्यान रखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां पर, नागालैंड के अंदर। अब देखो अरुणाचल प्रदेश हो तो फोटो आप महसूस करो इसको, तभी तो आप राज्य दर्शन करोगे, महसूस करो इस फोटो को। यहां पर दोस्तों दो पक्षी है, अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, ध्यान रखिएगा ये हॉर्नबिल है। अरुणाचल प्रदेश तो सूर्य उदय क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए सूर्य दोस्तों उदय हो रहा है, मतलब जो अरुणाचल प्रदेश इंडिया में दोस्तों आपके स्थित है, यहां पर सबसे पहले क्या, सबसे पहले लिखना दोस्तों आपके जो सूर्य उदय है वो कहां पर होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। इसीलिए देखिए फोटो में आपको सिंबल में दोस्तों दिखाया गया ना। इसके अलावा कुछ दोस्तों आपको पहाड़ियां जो है वो भी यहां पर दिखाई गई है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, यहां पर बड़ी फेमस पहाड़ी है अभोर की पहाड़ी, अभोर की पहाड़ी और मिश्मी की पहाड़ी दोस्तों नोट करना, अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित। आइए बात करें आगे दोस्तों, बोमडिला और दीफू दर्रा कहां पर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर हो गया। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर, यह भी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के अंदर। पाक्के टाइगर रिजर्व नोट कर लेना, यह सवाल आपकी परीक्षा में दोस्तों स्टैटिक जो जीके है ना इसकी खोपड़ी उड़ाएंगे, लिखना पाक्के, लिखिए पाक्के टाइगर रिजर्व कहां स्थित है, पाक्के टाइगर दोस्तों रिजर्व जो नोट करना ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। और बड़ा दोस्तों महत्वपूर्ण, क्या बड़ा लल्लन टॉप क्वेश्चन है, पाक्के टाइगर रिजर्व कहां स्थित दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नाथुला जलपला सिक्किम के अंदर है, मैंने केवल ये बताया ला जिसमें आ रहा है दोस्तों उसके बारे में बातचीत की है ना। आगे देखिए, अगर पूछूं आपसे अरुणाचल प्रदेश तो लिखना आपसे इसका जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, जनसंख्या दोस्तों जो घनत्व है वो कितना है, 17 है। और लिखना इंडिया में दोस्तों आपके इंडिया में न्यूनतम अगर पूछे आपसे पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 17, छाप के रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन द इंडिया हैविंग जस्ट 17 पर स्क्वायर किलोमीटर। 17 दोस्तों ध्यान रखिए, केवल 17 है पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया में दोस्तों। धरना इंडिया में मिनिमम किसकी है, अरुणाचल प्रदेश की है। अगर पूछे आपसे सबसे महत्वपूर्ण और नल्ला पाकिस्तान और चीन चमगादड़ दोस्तों, शांत से सुनना मेरी बात को, अगर पूछूं मैं आपसे कि भाई अरुणाचल प्रदेश के साथ में दोस्तों आपके इंडिया और चाइना के बीच में, क्या इंडिया और जो चाइना दोस्तों इनके बीच में आती है बाउंड्री, क्या होती है बाउंड्री। आप मुझसे पूछोगे गुरुजी कि जो इंडिया चाइना है, क्या इंडिया जो चाइना दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं आप कि इंडिया जो चाइना है इनके बीच में जो बाउंड्री है ये दोस्तों कहां कहां पर स्थित, देखना ये आपके इंडिया का दोस्तों ऊपर वाला है। यहां पर अगर पूछूं मैं आपसे, देखना यहां पर दोस्तों आपके
यहां पर ध्यान रखिए कौन है, एलओसी। कौन है, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो कि दोस्तों किसके बीच है, आपके ध्यान रखिए इंडिया पाकिस्तान, किसके बीच है, इंडिया पाकिस्तान, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। यहां पर दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर क्या स्थिति दोस्तों ये है, ध्यान रखिएगा, ये वाला हिस्सा है अक्साई चीन। कौन सा है, अक्साई चीन दोस्तों, ध्यान रखना ये वाला हिस्सा हो गया। अगर पूछे आपसे ये लद्दाख है रसगुल्ला, यहां पर ध्यान रखिए ये हिमाचल प्रदेश है लद्दाख हिमाचल प्रदेश। यहां ध्यान रखना दोस्तों आपके, यहां पर उत्तराखंड हो गया, ये दोस्तों नेपाल है, ये सिक्किम है, ये भूटान है, और ये छापना दोस्तों आपके अरुणाचल प्रदेश है। अगर पूछूं आपसे इंडिया और दोस्तों चाइना के बीच में बाउंड्री कहां कहां पर, देखना यहां दोस्तों ये बाउंड्री हो गई, एक तो अक्साई चीन वाली बाउंड्री दोस्तों आपके, एक दोस्तों ध्यान रखना ये बाउंड्री कुछ इस प्रकार से बनी हुई है यहां पर। और देखिए यहां दोस्तों आपके ये वाली जो बाउंड्री है ना, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा ये है मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा। अगर पूछे आपसे कि भाई इंडिया और चाइना के बीच में बाउंड्री दोस्तों मैं पूछूं आपसे कौन सी रेखा बनाती है, मैकमोहन रेखा बनाती है। और अगर पूछे ये वाली दोस्तों आपके हिस्सा कौन सा, लिखना ये है एलएसी। लिखिए ये दोस्तों एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लिखना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दोस्तों आपके, इसको एलएसी कहते हैं। तो अगर पूछे आपसे एलओसी किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान, पूछे एलएसी किसके बीच में, इंडिया और दोस्तों चाइना, अक्साई चीन। ध्यान रखना दोस्तों इसी एलएसी के पास में पेंगोंग झील, आपने सुना होगा नाम पेंगोंग झील दोस्तों, इसी के पास में, इसे ध्यान रखिएगा। अगर पूछूं मैं आपसे देखिए अगर पूछूं मैं आपसे समस्या कहां पर है, समस्या दोस्तों क्या हुआ, समस्या कोई नहीं थी रसगुल्ला, हिंदी चीनी भाई भाई। नोट करना, हिंदी चीनी दोस्तों भाई भाई के नारे किसने लगाए थे, इंडिया और दोस्तों चाइना ने, हिंदी चीनी भाई भाई के। चाइना को दोस्तों सुनो मेरी बात, कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं आपको जिससे आपको हकीकत समझ में आएगी। चाइना को दोस्तों आपके मान्यता देने वाला पहला गैर साम्यवादी देश इंडिया था। सुनना मेरी बात को, चाइना को दोस्तों आपके मान्यता देने वाला पहला गैर साम्यवादी देश खुद इंडिया था 1949 में। अब सुनो मेरी बात को, हिंदी चीनी भाई भाई दोस्तों खूब आप बढ़िया बढ़िया दोस्तों आपके बातचीत होती थी इंडिया चाइना में, खूब बढ़िया रिलेशन दोस्तों इंडिया चाइना के बीच में। लेकिन हुआ क्या, 1954 में हमने पंचशील समझौता, कौन सा 1954 दोस्तों हमने कौन सा पंचशील समझौता किया आपके इंडिया चाइना के बीच में होता है। लेकिन रसगुल्ला अरे जल्दी करो वाले, चले जाओ ना, चले जाओ जल्दी करो वाले, तो आप पढ़ लो जिसको पढ़ना है। अब दोस्तों क्या हुआ, 1954 में होता है इंडिया चाइना के बीच में पंचशील समझौता। फिर दोस्तों क्या हुआ, फिर इसके बाद में भाई साहब क्या हुआ है कि दोस्तों तिब्बत से आपके तिब्बती दोस्तों आपके जो धर्म गुरु थे दलाई लामा, वो यहां से उठ के दोस्तों कहां पर आ गए, हिमाचल प्रदेश दोस्तों आपके यहां पर आ गए धर्मशाला स्थान पे। अब दोस्तों हुआ क्या, चाइना के दोस्तों आग लगना स्टार्ट हुई कि ये हमारे धर्म गुरु को यहां पर कैसे बैठा रहे हैं। इसलिए दोस्तों चाइना ने क्या करा, हम नहीं मानते कौन सा पंचशील समझौता, हम नहीं मानते कौन सी मैकमोहन रेखा। और फिर इसके बाद में 1962 दोस्तों आपके चमगादड़ ने पीछे से अटैक कर दिया, किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया। अब चाइना क्या बोलता है पता है आपको, हमने कहा कि भाई ठीक है मिलकर बैठकर बातचीत हल कर लेते हैं, चाइना बोलता है ठीक बात है, एक काम करते हैं कि ऐसा करते हैं, ये वाला हिस्सा मैं आपको, सुनो मेरी बात को, चाइना बोल रहा है ये वाला हिस्सा मैं आपको देता हूं। भारत ने कहा बहुत ठीक बात है, तुम ऐसा करो, तुम ये वाला जो हिस्सा है ना तुम्हारा, ये हमें दे दो। सुन रहे मेरी बात को, ये दोनों हिस्से किसके, दोनों हिस्से इंडिया के रसगुल्ला। अरे ये भी इंडिया का, ये भी इंडिया का। चाइना बोलता है ये वाला हिस्सा ऐसा करो, ये वाला हिस्सा तुम रख लो, ये वाला हिस्सा इंडिया को दे देंगे, और इंडिया ये वाला हिस्सा किसको दे देगा, हमको दे देगा। बात खत्म। इंडिया ने कहा थप्पड़ पड़ेगा कान के नीचे, भाई साहब ये भी हमारा, क्या ये भी हमारा है और ये भी हमारा है, सुन लें पाकिस्तान और चमगादड़, ये वाला भी हमारा और ये वाला हमारा। हमने पूछा तुम ये वाला क्यों चाहते हो, इसने कहा कि भाई साहब तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। मतलब दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कौन कहता है, दक्षिणी तिब्बत दोस्तों बोलता है कौन, आपके ये जो आपके चाइना है ना दोस्तों, ये दक्षिणी तिब्बत बोलता है अरुणाचल प्रदेश को। अब दोस्तों इंडिया इसको चिढ़ाने के लिए, इंडिया दोस्तों इसको चिढ़ाने के लिए क्या करता है भाई साहब, जो दलाई लामा है ना, इसकी कभी कभी दोस्तों कभी कभी क्या है यात्रा कहां करवा देता है। ये चाइना दोस्तों जब ज्यादा बोलता है ना, तब दोस्तों हिमाचल प्रदेश से दलाई लामा साहब, कौन, हिमाचल प्रदेश से दलाई लामा साहब को दोस्तों उठा करके अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है तवांग, कौन सा तवांग दोस्तों आपके स्थान है, यहां पर बहुत सारे दोस्तों बौद्ध मठ है, क्या बौद्ध धर्म संबंधी दोस्तों मठ है, यहां पर ले जाता है किसको, दलाई लामा को। इससे कौन दोस्तों, इनसे चाइना के मिर्ची लगती है, चाइना के दोस्तों मिर्ची लगती है किसके, चाइना के रसगुल्ला। फिर यहां से वापस उठा के यहां पर, यहां से दोस्तों वापस, अब ये चल रहा है रसगुल्ला क्या, इंडिया चाइना के बीच में। देखिए अगर मैं पूछूं आपसे इंडिया चाइना के बीच में कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा। ध्यान रखिएगा लंबाई 4056 किलोमीटर है। असली समस्या दोस्तों यहां पर, क्या
असली समस्या यहां पर अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों ध्यान रखिएगा, चाइना बोलता है ये हमारा है, वैसे दोस्तों इंडिया का ही है, ध्यान रखिए। ये मैंने आपको पहले बता दिया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC 1993 में दोस्तों आपकी आती है, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये इंडिया चाइना दोस्तों बॉर्डर की कहानी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर के निकलती है। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहां लिखिएगा, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। कौन सा, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान। तो नामदफा और मौलिंग कहां पर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अगर बात करूं मैं आपसे दोस्तों प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो लिखिए पोंग नृत्य, दामिंडा नृत्य दोस्तों, ये बारडो छापना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बारडो छम, ये दोस्तों डांस कहां का है, अरुणाचल प्रदेश का। और बुइया, ये दोनों छाप के रखना दोस्तों, बुइया नृत्य कहां का, अरुणाचल प्रदेश का। और अगर पूछे आपसे बारडो छम, ध्यान रखिएगा ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश में छापना दोस्तों आपसे, एक आपसे पूछे सैला सुरंग कहां पर स्थित, लिखना सैला दोस्तों जो सुरंग है, ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, ये भी आपको नोट करना है। आगे देखिए, अभोर की पहाड़ी मैंने आपको बताया, और मिश्मी की दोस्तों पहाड़ी जो है एक्चुअली में ये यहां पर जनजाति है। क्या नाम है इसका, इस जनजाति का नाम दोस्तों कौन सी है, मिश्मी जनजाति। ध्यान रखिएगा मिश्मी नाम की जनजाति है, उसी नाम की दोस्तों क्या है, पहाड़ी है।